शायर कहता है कि ये मदीने की शान है प्यारे, ये मदीने की शान है प्यारे, सारे आलम की जान है प्यारे। ये मदीने की शान है प्यारे, सारे आलम की जान है प्यारे। होगी बख्शिश गुनाहगारों की, होगी बख्शिश गुनाहगारों की, मुस्तफ़ा की जुबान है प्यारे। होगी बख्शिश गुनाहगारों की, बिल्कुल जुबान के मिसरे हैं कि ये मदीने की शान है प्यारे, सारे आलम की जान है प्यारे। होगी बख्शिश गुनाहगारों की, मुस्तफ़ा की जुबान है प्यारे। क्यों वो करते यजीद की बैअत, हाशमी खानदान है प्यारे। क्यों वो करते यजीद की बैअत, हाशमी खानदान है प्यारे। माशाअल्लाह आपकी समातें बहुत अच्छी हैं, परवरदिगार आपकी समातों को सलामत रखे। एक शेर में और पढ़ूं, इजाजत है? इजाजत है? एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी शरीक हो जाएं, अपने हाथों को बुलंद करें, सरकार को पुकारे और कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह शायर कहता है कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ताकारी आ गई। इस मिसरे को मैं यहीं रोकता हूँ और एक और अच्छे मतले की तलाश करता हूँ और शेर पढ़ता हूँ। शायर कहता है कि रात को जिक्र मोहम्मद से सजा लेता हूँ, रात को जिक्र मोहम्मद से सजा लेता हूँ, जब भी दिल करता है मेराज मना लेता हूँ। अहले मिंबर की मैं बिलखुसूस दुआएं चाहूंगा कि रात को जिक्र मोहम्मद से सजा लेता हूँ, जब भी दिल करता है मेराज मना लेता हूँ। और लिख के कागज पे मोहम्मद उसे लहराते हुए, लिख के कागज पे मोहम्मद उसे लहराते हुए, रोज तैबा की हवाओं का मजा लेता हूँ, रोज तैबा की हवाओं का मजा लेता हूँ। और बाप की मदह पे औलाद को होती है खुशी, बाप की मदह पे औलाद को होती है खुशी, नाट पर आले मोहम्मद से दुआ लेता हूँ। बाप की मदह पे औलाद को होती है खुशी, नाट पर आले मोहम्मद से दुआ लेता हूँ। आप अगर ऐसे ही खामोश रहे तो मुझे उन लफ्ज़ों का और उन जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता। थोड़ा सा आप अपनी ज़बान को हरकत दें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें, ताकि आपके तमाम तर आने वाले मेहमान की हौसला अफजाई भी होती रहे और आपके नामे अमाल में नेकियां भी लिखी जाती रहें। अभी बस कुछ ही देर में हम और आप देखेंगे कि मिंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जमाते अहले सुन्नत के उस अजीम खतीब की आमद होने वाली है, जिन्हें हम और आप खतीब आज़म हिंदुस्तान वाइज़ खुश बयान दामाद हुजूर बहरुल इरफान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा मुजद्दिदी साहब क़िबला दामाजिल्लहुल आली व नूरानी के नाम से मौसूम किया करते हैं, जिनका ताल्लुक़ कन्नौज शरीफ से है। बस कुछ ही लम्हे में हज़रत की आमद होने वाली है और हज़रत के खिताब नायाब से हमें और आपको मुस्तफ़ीज़ होना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी समातें थोड़ा सा बेदार हो जाएं और मुनज़्ज़म तरीके से माशाअल्लाह आप बैठे हुए हैं, तो अब जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने होने का सबूत देते रहें। मैं अपने भाई रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना फैज़ रज़ा आफ़ाक़ी नक्शबंदी की दुआएं लेता हुआ, उनकी दुआओं को शामिल सफ़र करते हुए एक शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक खूबसूरत लहजे को आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं घर पे उनके पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। अगर आपके दिल की बात रियाज नुमानी के जुबान से निकल रही है तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर दुआ दे दीजिएगा कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं दर पे उनके पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए,
मुझे गूंगा बना दे ऐ खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे ऐ खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। और तारीख की रोशनी में एक शेर मुलाहिजा करें कि मदीने का मेरी तकदीर में वीज़ा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे ऐ खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। और हर एक पौधा खजूरों का अलग था, हर एक पौधा खजूरों का अलग था। मौजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था। मौजज़ा देखो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। खतीब माशाअल्लाह मिंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जैसा कि हम और आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं कि खतीब आज़म हिंदुस्तान वाइज़ खुशबयान दामाद हुज़ूर बहरुल इरफान उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मुजद्दिदी नक्शबंदी दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद हो चुकी है। वहीं आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना आफ़ताब आलम साहब क़िबला मुजद्दिदी दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी की भी आमद हो चुकी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वक्त तंगी दामा है, तो इसको जहन में रखते हुए मुझे निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस अंदाज में आप सुनते चले आ रहे हैं, वो अंदाज अभी तक मुझे आपका देखने का नहीं मिला है कि एक मिसरे मैंने पढ़े हैं और आप बिल्कुल खामोशी के साथ समाअत कर रहे हैं। इस बात को आप बगौर याद करें कि आप अगर अपने होने का सबूत देते रहेंगे तो आपके आने वाले तमाम तर मेहमान की हौसला अफजाई होती रहेगी। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि मुर्गी को जबरदस्ती दरबे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। परिंदे के पंख को बांधकर हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। डब्बे के दूर से लोरियों की आवाजें नहीं निकल सकती। बादशाहों के महल से गुर्बत का एहसास नहीं हो सकता। रेगिस्तान में चलने वाले किसी मुसाफिर से कुएं का पता पूछकर उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। इस बात को आप बगौर याद करें, याद रखें कि हम उसी वक्त आपको सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए आमादा और तैयार होंगे। अगर आप वाकई में सुनने के लिए आमादा और तैयार हैं तो अपने होने का सबूत दें, अपने हाथों को फजा में बुलंद करें और कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूँ कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ताकारी आ गई, दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ताकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। अब जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, जिनके दिलों में हुजूर को, हुजूर के रोज़े को अपने माथे की निगाहों से देखने की तड़प है, इंशाअल्लाह चौथा मिसरा पहुंचने के बाद उनकी आवाज जरूर बुलंद होगी कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ताकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। आइए अब मैं बगैर किसी तमहीद के, चूँकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं तो बाद इशा से हम और आप ना तो मनाकिब के अशार समाअत कर रहे हैं, अब एक उम्दा खिताब हमें और आपको समाअत करना है। मैं बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि आने वाली ज़ात किसी मोहताज की तारुफ नहीं है, और अगर मैं हजरत का तारुफ कराऊँ तो यूँ समझ लीजिए कि सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। तो आइए बगैर किसी तमहीद के मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मुजद्दिदी नक्शबंदी दामाजिल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर ज़ीनत बख्शें और अपने नूरानी हक़ानी बयान से हम तमाम तर सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए हम और आप हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में कर लें। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में बुलंद करें, रब की किबरियाई हुज़ूर की रिसालत की गवाही दें और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। थोड़ा सा अपनी आवाज को आप और बुलंद करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, तजदीद अल्फसानी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत होने वाली है। जिनके शरियानों में, जिनके रगों में मौलाए कायनात का खून दौड़ रहा है। आले नबी औलादे अली, शहजादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह डॉक्टर सैयद नूर आलम साहब क़िबला मिसबाही दामाजिल्लहुल आली व नूरानी की आमद होने वाली है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ। मिंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उलमाए रब्बानियीन की जमात मौजूद है। आलिम होना और है और आलिम रब्बानी होना और है। और मिंबर नूर पर इस वक्त उलमाए रब्बानियीन की जमात मौजूद है। मैं इनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ कि ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की। नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की। तो एक शेर मैं पढ़ना चाह रहा था जिसके लिए मैंने इस मतले का सहारा लिया है। सोचिए जब मतला इतना हसीन है तो वो शेर जिसके लिए मैंने इस मतले का सहारा लिया है वो शेर कितना खूबसूरत होगा। एक मरतबा अपनी आवाज को थोड़ा सा बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की। तो शायर कहता है कि काश मुझको बख्श दें इतना शरफ बस या नबी, काश मुझको बख्श दें इतना शरफ बस या नबी, आपके कदमों से दिल होता रहे मस या नबी। काश मुझको बख्श दें इतना शरफ बस या नबी, आपके कदमों से दिल होता रहे मस या नबी। जी में आता है कि अपने दिल के दो टुकड़े करूं और बना दूं आपके नालैने अक़दस या नबी। जी में आता है कि अपने दिल के दो टुकड़े करूं और बना दूं आपके नालैने अक़दस या नबी। माशाअल्लाह शहजादे मौलाए कायनात की आमद हो रही है। आप हज़रात खड़े हो जाएं और इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे शहजादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद नूर आलम मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मिंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक अजीम ज़ात की आमद हो चुकी है। हज़रत के खिताब नायाब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बस कुछ ही लम्हे के बाद, कुछ ही लम्हे में हम और आप मुस्तफ़ैज़ होंगे। आइए वक्त को गनीमत समझते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ मैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नाशरीफ़ का गुलदस्ता पेश करने के लिए बुलबुल बाग़ मदीना वासिफ़ शाह हुदा अज़ीज़म मोहतरम सकलैन वजहत इस्माइली साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अशार से हम तमाम तर
सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। मैं उनका इस्तक़बाल इन मिसरों के साथ करता हूँ कि दुरूदे पाके रिसालत से गुस्ल करवा लें, दुरूदे पाके रिसालत से गुस्ल करवा लें। ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। दुरूदे पाके रिसालत से गुस्ल करवा लें, ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। और फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला है। जनाबे सकलैन वजाहत इस्माइली साहब आपके हवाले। सरकार आला हज़रत के मिसरों को समाअत किया और कुछ मुतफर्रिक अशार भी हमने और आपने उनसे बड़ी खूबसूरत अंदाज में समाअत करने का शरफ हासिल किया है। जब वो सरकार आला हज़रत के मिसरे पढ़ रहे थे तो एक शेर मेरे जहन के हाशिए पर आ रहा था कि फ़न का पुख्ता मका बनाती है, फ़न का पुख्ता मका बनाती है, शायरे नुक्ता दा बनाती है। फ़न का पुख्ता मका बनाती है, शायरे नुक्ता दा बनाती है। आला हज़रत की एक हदाए के बख्शिश सैकड़ों नातखा बनाती है। आला हज़रत की एक हदाए के बख्शिश सैकड़ों नातखा बनाती है। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सरकार आला हज़रत ने उर्दू ज़बान में नातिया शायरी करके उर्दू ज़बान को मोमिन बना दिया। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के एक अदीब हैं, नक़ाद हैं, वो कहते हैं कि सरकार आला हज़रत अगर अपनी पूरी ज़िंदगी कोई किताब न लिखते और सिर्फ हदायके बख्शिश ही लिखते तो फिर भी उनको हदायके बख्शिश लिखने की बुनियाद पर आला हज़रत ही कहा जाता। बहुत पहले मैंने कहा था कि ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, इनकी दरे हुजूर पे सुनवाई बहुत है। आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। आप इतनी खामोशी से बैठे हैं, इतनी खामोशी से बैठे हैं कि मुझे ये सोचने पे मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि आप खुद आकर बैठे या कहीं से लाकर बिठाए गए हैं। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता क्योंकि एक अजीम ज़ात का खिताब हमें और आपको समाअत करना है। शहजादे मौलाए कायनात की आमद आमद है। मैं हुजूर सैयद साहब क़िबला के कदमों की गर्दो गुबार को अपने सर का ताज बनाते हुए एक शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। वो जिसने इश्क़े मोहम्मद में चोट खाई है, अगर से काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। वो जिसने इश्क़े मोहम्मद में चोट खाई है, अगर से काले हैं लेकिन बिलाल माशाअल्लाह। आप ऐसे ही बोलते रहा करें। आइए अब बगैर किसी तमहीद के आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आज़म हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद डॉक्टर नूर आलम मिसबाही साहब क़िबला दामाजिल आली व नूरानी की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर ज़ीनत बख्शें और अपने नूरानी हक़ानी बयान से हम तमाम तर सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए हम और आप हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में कर लें, पूरी बेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ताकत व तवानाई के साथ हुज़ूर सैयद साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर और बुलंदी के साथ, इतनी बेदारी के साथ नहीं आप नारे का जवाब दें कि अगर आसपास कोई यजीदी किला हो तो वो ढहने पे मजबूर हो जाए। इतना जोरदार आपका जवाब होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तजदीद अल्फसानी कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान,
मेहरबानी से हमने और आपने इश्क़ रसूल से लबरेज़ खिताब समाअत करने का शरफ़ हासिल किया। जो हज़रात किसी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप हज़रात जल्द अज जल्द अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर वापस जलसा गाह में तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि बस कुछ ही लम्हे के बाद हिंदुस्तान के उस मायनाज़ ख़तीब के ख़िताब को हमें और आपको समाअत करना है, जिन्हें पूरा मुल्क ख़तीब इंकलाब, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हज़रत शहज़ादे वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली के नाम से मौसूम किया करता है। बस कुछ ही लम्हे के बाद हज़रत की आमद होने वाली है। वहीं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाशिर मसलक आला हज़रत जानशीन हुज़ूर बहरुल इरफ़ान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद मुजद्दिदी दामाजिल्लहुल आली व नूरानी की भी आमद होने वाली है। और हिंदुस्तान का वो खूबसूरत और कीमती लहजा जिसे पूरा मुल्क शाहकार तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान मुमताज़ टांडवी के नाम से मौसूम किया करता है, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इन तमाम तर हज़रात को यके बाद दीगरे हमें और आपको समाअत करना है। अब मैं चाहता ये हूँ कि आप हज़रात ने जो खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, अगर आप उससे इफ्तार कर ले तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा और आपके जलसे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आप अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि एक आंसू जो मेरे दामने सदचाक में है, एक आंसू जो मेरे दामने सदचाक में है, मुझसा आसी भी निगाहे शहे लौलाक में है। मुझे मालूम है कि मेरे निगाह के सामने पढ़ा लिखा दिमाग बैठा हुआ है, और ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जिस तरह बिरयानी ने रोटी की लज्जत को ख़त्म कर दिया है, मोबाइल ने ख़त्ो किताबत के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया है, ठीक बिल्कुल वैसे ही वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल के रख दिया है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि एक आंसू जो मेरे दामने सदचाक में है, मुझसा आसी भी निगाहे शहे लौलाक में है, और शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी जो मिठास उनकी चबाई हुई मिसवाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी जो मिठास उनकी चबाई हुई मिसवाक में है। एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करे, मौला हुसैन को पुकारे, कह दे या हुसैन या हुसैन। अब मैं इन तमाम तर उलमाए किराम की दुआओं को शामिल सफ़र करते हुए एक शेर और पढ़ता हूँ। उसके बाद इत्र के शहर से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुतरन्निम लहजा है, जिन्हें हम और आप शाकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना वासिफ़ शाह हुदा हज़रत मौलाना नायाब रज़ा आफ़ाक़ी के नाम से मौसूम किया करते हैं। उनसे हमें और आपको नातो मनाकिब के अशार समाअत करने हैं। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि फूल खिल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दें तो कोई चल सकता है क्या। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? कहां तक पहुंच रही है? अपने हाथों को बुलंद करके बताएं तो माशाअल्लाह। और जहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद मैं खुद वहां तक पहुंचूंगा। कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दें तो कोई चल सकता है क्या। और उसको तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, उसको तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। उसको तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। और जाते हैं तैबा वही जिस पर इनायत हो गई, जाते हैं तैबा वही जिस पर इनायत हो गई, हर कोई यूं ही मदीने में टहल सकता है क्या। जाते हैं तैबा वही जिस पर इनायत हो गई, हर कोई यूं ही मदीने में टहल सकता है क्या। अब एक आखिरी शेर इसी जाविये का, इसी कबीले का मुझे पढ़ना है, उसके बाद ये
माइक हजरत मौलाना नायाब रजा आफाकी के हवाले होगा कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, उसको तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। जाते हैं तैबा वही जिस पर इनायत हो गई, हर कोई यूं ही मदीने में टहल सकता है क्या। और गर नबी की लाडली चक्की चलाना छोड़ दे, गर नबी की लाडली चक्की चलाना छोड़ दे, फिर बताओ इस जहां में कोई पल सकता है क्या। गर नबी की लाडली चक्की चलाना छोड़ दे, फिर बताओ इस जहां में कोई पल सकता है क्या। मैं उस लहजे को आपकी समातों की दहलीज तक लाने की जसारत कर रहा हूं जो बाद इशा से अपनी बारी का मुंतजिर है। सनाखान रसूल अकरम बुलबुल बाग मदीना वासिफ शाह हुदा हजरत मौलाना नायाब रजा आफाकी साहब से मैं गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम तमाम तर सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना नायाब रज़ा आफाकी साहब से हमने और आपने नातो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे मिसरे समाअत किए। वहीं दरमियान में हमने और आपने देखा कि मिंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जमात अहले सुन्नत का वो अज़ीम ख़तीब जिसे पूरा मुल्क ख़तीब आज़म हिंदुस्तान ख़तीब इनकलाब शहज़ादे हुज़ूर वक़ार मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी के नाम से मौसूम किया करता है, पूरी शान ख़िताबत के साथ मिंबर पाक पर मौजूद हैं। जहाँ हज़रत एक बहुत अच्छे ख़तीब हैं, वहीं एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, बड़ी अच्छी फ़िक्र के मालिक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब क़िबला की दुआओं की उंगलियों को थाम कर एक शेर पढ़ता हूँ। अब बनारस आए हैं तो बनारस का एक तोहफ़ा मैं हज़रत की खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को बुलंद करके कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ मनकबत के बाद इशा से। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ नात के मिसरे पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने नात के मिसरे पढ़े हैं। हज़रत मौलाना शकील मुजद्दिदी साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। अब मैं मनकबत के शेर पढ़ता हूँ और बनारस की फिक्र आपकी समातों की दहलीज तक। शायर कहता है कि जहाँ न चल सका कोई बशर, जहाँ न चल सका कोई बशर, हुसैन चले। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे, जहाँ रसूल का जलसा सजाया जाता है बगैर माइक के भी मिसरा सुनाया जाता है। तेवर है भाई रियाज, बगैर माइक के भी मजमे के आखिर शख्स तक अपनी आवाज पहुंचा सकता हूँ। भले ही मेरे बदन में गोश्त के कुछ लोथड़े कम होंगे, लेकिन अल्लाह ने इतनी आवाज दी है कि मजमे के आखिर शख्स तक बगैर माइक के अपनी आवाज पहुंचा सकता हूँ। अच्छा है भाई रियाज। रख रहा हूँ तो आप भी कलेजी पेश करें, बचन के कह दें या हुसैन, 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 न चल सका कोई बशर, हुसैन चले। सितम का पहला जिधर था उधर हुसैन चले। जहाँ न चल सका कोई क्या रदीफ है साहब। सितम का पहला जिधर था उधर हुसैन चले। हसन के बाद जमाने में जब उठा तूफान, उसी को करने को ज़ेरो ज़बर हुसैन चले। हसन के बाद जमाने में क्या को करने को ज़ेरो ज़बर हुसैन चले। अब भाई और बहन के ताल्लुक से आपने बहुत शेर सुने होंगे। एक शेर रियाज नुमानी सुनाता है कि जहाँ न चल सका कोई बशर, हुसैन चले। सितम का पहरा जिधर था उधर हुसैन चले। हसन के बाद जमाने में जब उठा तूफान, उसी को करने को ज़ेरो ज़बर हुसैन चले। और जुदा न कर सका, जुदा न कर सका, जुदा ना कर सका कोई बहन को भाई से, बहन जमी पे चली नेज़े पर हुसैन चले। जुदा ना कर सका कोई बहन को भाई से, बहन जमी पे चली नेज़े पर हुसैन।
जुदा न कर सका कोई बहन को भाई से, बहन जमी पे चली नेज़े पर हुसैन चले। वहीं अल्लामा किस्मत सिकंदरपुरी कहते हैं कि कबाए जुल्मो जफा करके तार तार गया। यजीदियत को चैलेंज करते हैं अल्लामा किस्मत सिकंदरपुरी और कहते हैं कि कबाए जुल्मो जफा करके तार तार गया, लहू से दीन की तस्वीर को निखार गया। बड़े यजीद के बनते हो हाशिया बरदार, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। बड़े यजीद के बनते हो हाशिया बरदार, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। बड़े यजीद के बनते हो हाशिया बरदार, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। माशाअल्लाह, अब आप बिल्कुल बेदार और तैयार हैं तो इसको माशाअल्लाह एक और खुशखबरी है हमारे और आपके लिए कि आज की इस बज़्म में, ये बज़्म जो रचाई गई है और सजाई गई है, इसमें आपके इलाके की एक ज़ात है जिनने अभी कुछ रोज़ कबल ही अज़हर हिंद अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में मिसबाही ताज से नवाजा गया था। उसी रस्म को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो उनके सर पर दस्तार आलमियत सजाई गई थी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस लम्हे को हम और आप अपने माथे की निगाहों के कैमरे में कैद करेंगे। आइए अब मैं बहुत ही तेज़ी के साथ ये माई खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी क़ाज़ी शहर नेवादा बिहार की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ। आने वाला खतीब, आने वाली ज़ात किसी रटी रटाई तकरीर करने का आदी नहीं है, बल्कि आने वाला खतीब आवाम और मुआशरे की दुखती हुई नब्ज़ को पकड़कर सजे हुए लफ्ज़ों के साथ इलाज करने का जिसे अल्लाह ने हुनर दिया है, उस खतीब को अल्लामा नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली कहते हैं। उस ज़ात की आमद है तो ज़ोरदार नारों की गूंज में हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर लें। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में बुलंद करें और हज़रत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। प्यार की शम्मा जली है तो जली रहने दो, प्यार की शम्मा जली है तो जली रहने दो, महफिले इश्क सजी है तो सजी रहने दो। प्यार की शम्मा जली है तो जली रहने दो, महफिले इश्क सजी है तो सजी रहने दो। क्यों उलझते हो मेरे यार तसव्वुर से अभी, क्यों उलझते हो मेरे यार तसव्वुर से अभी, बात थोड़ी सी बनी है तो बनी रहने दो। क्यों उलझते हो मेरे यार तसव्वुर से अभी, बात थोड़ी सी बनी है तो बनी रहने दो। साये गेसुए महबूब बहुत काफ़ी है, साये गेसुए महबूब बहुत काफ़ी है, धूप महशर में कड़ी है तो कड़ी रहने दो, धूप महशर में कड़ी है तो कड़ी रहने दो। और बंद मत करना मेरी आंख मेरे मरने पर, बंद मत करना मेरी आंख मेरे मरने पर, बहरे दीदार खुली है तो खुली रहने दो, बहरे दीदार खुली है तो खुली रहने दो। बंद मत करना मेरी आंख मेरे मरने पर, बहरे दीदार खुली है तो खुली रहने दो। माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब क़िबला का की नादिर नायाब गुफ्तगू हमने और आपने समाअत की। अब मैं वो ऐलान करने जा रहा हूँ जिसके लिए बहुत देर से हम और आप मुंतज़िर थे। हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद रज़ा आफाकी मिसबाही साहब क़िबला के सर पर जो ताजे मिसबाही
कुछ रोज़ कब्ल सजाया गया था, उसी रस्म को हम और आप यहाँ दोबारा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत जानशीन हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद मुजद्दिदी साहब क़िबला दामाजिल्लहुल आली व नूरानी के हाथों से इंशाअल्लाह अभी उस लम्हे को हम और आप अपने माथे की और अपने दिल की निगाहों के कैमरे में क़ैद करेंगे। तो हम तमाम तर उलमा इकराम से गुजारिश कर रहे हैं कि इस अमल को भी कर लिया जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पूरा मजमा मियाँ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैज़ानी, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हज़रात, अब चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी हिंदुस्तान के उस कीमती लहजे को हमें और आपको समाअत करना है जिसे पूरा मुल्क शाहकार तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान मुमताज़ टांडवी के नाम से जानता और पहचानता है, उनको हमें और आपको समाअत करना है। बस एक शेर मैं पढ़ता हूँ, मशहूर ज़माना शेर, और उसमें 2 मिसरों की रियाज नुमानी की इजाफत, और उन्हीं मिसरों के साथ ये माइक हज़रत मुमताज़ टांडवी साहब के हवाले एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। कितना कुशादा दामने कशकोल कर दिया, कितना कुशादा दामने कशकोल कर दिया, कितना कुशादा दामने कशकोल कर दिया, मुझको भी अपने वक्त का बहलोल कर दिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल।